सरकारी जमीन हमारी जमीन का नारा देने वाले भूमाफियाओं, आप गौर से सुन लीजिए। योगी सरकार ने कहा है सरकारी जमीन पे यदि आपका कब्जा है तो आप अपने आप स्वतः सरकारी जमीनों से कब्जा हटा लीजिए, अन्यथा बाबा का बुलडोजर पर्याप्त है सरकारी जमीनों से आपका अवैध कब्जा हटाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं देवेंद्र पांडे आज बात करेंगे सरकारी जमीनों पे जो अवैध कब्जा है वो किस प्रकार अवैध कब्जे से पे आए हैं और किसके सहयोग से उन्होंने अवैध कब्जा किया है। आज हम बात करेंगे जनपद कौशाम्बी की तहसील चायल अंतर्गत ग्राम सभा परसरा, भरवारी और असवा, इन तीन जगहों, इन तीन गांवों की जमीनें बहुत ही बेशकीमती है। ये पता भूमाफियाओं को आज से 15 वर्ष 20 वर्ष पहले हो चुका था कि यहाँ से 4 लेन सड़क जाएगी, राम वनगमन मार्ग निकलेगा और यहाँ की जमीनें जो सरकारी जमीनें थी उन्होंने हथियाने की भरपूर कोशिश की और वो सफल भी हुए। इनमें उनका साथ दिया राजस्व अधिकारियों ने और इसके बदले उन्होंने एक मोटी रकम ली और उस मोटी रकम को उन्होंने एक अच्छे बिजनेस में लगाया और आज उनका बिजनेस दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। हम बात करेंगे आज सरकारी अभिलेखों में दर्ज आबादी जमीनों की। जो आबादी जमीनें इन तीन गांवों में थी, आज से 15 वर्ष पहले सरकारी अभिलेखों यानी खतौनियों में जो आबादी के नाम पे दर्ज थी वो आज किसी भूमाफिया, किसी माननीय के नाम पे दर्ज हो चुकी है। हम बात करेंगे आबादी की जमीन होती किस लिए है, आबादी की जमीन सरकार ने किसके लिए सुरक्षित रखा है या आबादी की जमीन किसके लिए दी जा सकती है। आज हम आबादी की जमीन पर बात करेंगे। आबादी की जमीन मुख्य रूप से ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में आवासीय उपयोग या घर बनाने में किया जाता है। आबादी की जमीन मुख्य रूप से ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में आवासीय उपयोग यानी घर बनाने के लिए किया जाता है, पंचायत भवनों के लिए किया जाता है, स्कूल बनाने के लिए किया जाता है, सामुदायिक केंद्रों, सड़कों, पार्कों जैसे सार्वजनिक बुनियादी ढांचों के विकास के लिए प्रयोग में लाई जाती है। आबादी की जो जमीन होती है वो ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में गरीबों को आवासीय पट्टा दे दिया जाता है कि भैया आप घर बना के इसमें रह लीजिए। और ये तो सरकार का पंचायत भवन हो गया, सरकारी स्कूल हो गए, सामुदायिक केंद्र हो गए, सड़क और पार्क सौंदर्यीकरण यानी आबादी की जमीन के में बनाई जा सकती है। यह सरकार के स्वामित्व वाली भूमि होती है। आबादी की जमीन पे सरकार का अधिकार होता है, ग्राम पंचायत का अधिकार होता है, जिसे ग्राम पंचायत आबादी की जमीन को ग्राम पंचायत यानी गांव का प्रधान भूमिहीन भूमिहीन का मतलब गांव का जो निहायत गरीब है और उसके पास तनिक भी जमीन नहीं है, भूमिहीन जरूरतमंद लोगों को पट्टे लीज पर दे सकती है। आपने सुना होगा कि पहले लोगों को पट्टे में जमीन मिलती थी, वो वही लोग थे जिनके पास घर बनाने के लिए जमीन बिल्कुल नहीं होती थी, तो उनको एक विश्वास दो विश्वास करके आवासीय निर्माण के लिए यानी घर बनाने के लिए पट्टे पे दे दी जाती थी। आबादी भूमि के मुख्य उपयोग और नियम आवासीय निर्माण, लोग अपने घर पक्के या कच्चे मकान इस पर बनाते हैं। सार्वजनिक सुविधाएं, सरकारी पंचायत भवन, सरकारी स्कूल, अस्पताल और सामुदायिक केंद्र के साथ साथ गरीब व्यक्ति अपने घर भी इस पर बनाते हैं। लेकिन आबादी की जो जमीन है उस पे एग्रीकल्चर कार्य, कृषि कार्य निषेधित है, उस पे आप कृषि कार्य नहीं कर सकते हैं। ये सरकार ने नियम बनाए हैं। संबंधित उपयोग आबादी की जमीन पर खेती, एग्रीकल्चर या कोई व्यवसायिक कारखाने का निर्माण नहीं किया जा सकता है। ये सरकार ने प्रेस्क्राइब कर रखा है, ये सरकार ने बता रखा है कि भैया जो आबादी की जमीन है उस पे गरीबों का घर बनेगा, सरकारी स्कूल बनेंगे, सामुदायिक केंद्र बनेंगे, पार्क बनेंगे, सरकारी नाली बनेगी, आदि चीजें आबादी की जमीन पे प्रयोग की जा सकती है। इस पे सीधा ग्राम पंचायत की सरकार का नियंत्रण होता है।
अब हम बात करेंगे आज से 15 वर्ष पहले, हम अराजी नंबर, गाटा नंबर का भी नाम नहीं लेंगे, हम अपने अगले वीडियो में वो भी बताएंगे। लेकिन आज आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि जो ग्राम सभा परसरा, असवा और भरवारी, मान लीजिए ग्राम सभा परसरा की गाटा संख्या ए, रकबा 0.114 हेक्टेयर पर 1405 लगायत 1410 फसली वर्ष, 1405 लगायत 1410 सरकारी अभिलेखों में आबादी दर्ज थी। वर्तमान की स्थिति यह है कि जो 1405 लगायत 1410 में आबादी दर्ज थी, वो वर्तमान में भूमाफिया के नाम पे दर्ज हो चुकी है। और वो भूमाफिया जिसके पास अथाह अकूत संपत्ति है, अकूत संपत्ति का वो बादशाह है। अब आप बताइए, जो जमीन 1405 फसली वर्ष में आबादी के नाम पे से दर्ज थी, वो वर्तमान खतौनी में इन भूमाफिया के नाम पे कैसे आ सकती है? ये कैसे संभव हो सकता है? ये कोई चमत्कार है, कोई प्रयोग है या इत्तेफाक है? क्या कहेंगे आप इसको, क्या नाम देंगे इसको आप? तो आपको सीधा सीधा बताते, ये राजस्व अधिकारी और राजस्व अधिकारी, किन अधिकारियों को पावर होती है इन खतौनियों में छेड़छाड़ करने की? ये कर सकते हैं केवल तहसील में बैठे एसडीएम, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम साहब आबादी की खतौनी को किसी के नाम पे दर्ज करवा सकते हैं। इनको पावर होती है और उन्होंने अपनी ताकत का नाजायज प्रयोग करते हुए भूमाफिया से मिलकर के जमीनें कौड़ियों के भाव, जो जमीनें बेशकीमती थी उसे कौड़ियों के भाव भूमाफियाओं को बांट दिया। रेवड़ी जैसे बांट दिया भाई, रेवड़ी जैसे, रेवड़ी नहीं बांटते वैसे बांट दिया इन्होंने। इसके बदले जब भूमाफियाओं को उन्होंने जमीन बांट दी, तो इसके बदले साहब ने एक मोटी रकम ली है। इन भूमाफियाओं से साहब को एक मोटी रकम मिली है और इस मोटी रकम का इस्तेमाल करके वो साहब ने एक ऐसी संपत्ति बनाई, एक ऐसा व्यापार बनाया जिससे वो उनके बच्चे भी लाइफ टाइम खाते रहेंगे, लाइफ टाइम अचीवमेंट करते रहेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक सरकार ऐसी आएगी जो बुलडोजर चला देगी, इनके काले कारनामों पर, इनके काले साम्राज्य पर बुलडोजर चलाएगी। लेकिन दोस्तों, इसके लिए हमें आपको सच्चाई सामने लानी पड़ेगी, हमें सच्चाई दिखानी पड़ेगी। आप तब तक इंतजार करिए, हम अगले वीडियो में उन गाटा नंबर को भी जो आबादी के नाम दर्ज थी और आज किसी माननीय भूमाफिया के नाम दर्ज हो चुकी है, उसका भी हम काला चिट्ठा खोलेंगे। इसके लिए इंतजार करें और कमेंट में यदि आपको जानकारी हो तो कमेंट में हमें जरूर बताएं और यह बताएं कि हम किस गाटा नंबर और किस राज्य की बात कर रहे हैं। तब तक के लिए आप इंतजार करें। जय हिंद, जय भारत।